पहले वनडे में बैटर्स की नाकिस बल्लेबाजी कौमी टीम को ले डूबी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। बांग्लादेशी बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ अपने कम तरीन स्कोर 114 रन पर ढेर हुई। साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने की तरदीद। हुकूमती मुशीर यूसुफ पजिस्कियान ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्तबा खामनाई बिल्कुल महफूज हैं। चंद रोज़ कबल मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई थी, जिसके बाद उनकी सेहत से मुताल्लिक मुख्तलिफ कयास आराइयाँ गर्दिश कर रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज़ में जख्मी हुए थे। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी के हमले में जख्मी हुए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मुश्तबा खामनाई का कोई बयान सामने नहीं आया। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ईरान के बरादर अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 37वीं लहर। ताकतवर मिसाइलों से अमरीकी और इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक या अमीरुल मोमिनीन के नाम से मंसूब हमलों में 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक जदीद मिसाइल दागे। इस मरहले में इराक के शहर अरबेल, बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और इसराइल के शहर तल अबीब में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब के अहम तरीन बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश की, जिसे इसराइल का दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा और कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे, जिससे हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने के लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का शबी ऑयल फील्ड की जानिब से आने वाले 2 ड्रोन तबाह करने का दावा किया। जनूबी तल अबीब में वाक़ सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जबकि मकबूजा बंदरगाह हैफा पर भी हमले किए गए। अमरीकी अफवाज का अबनाए हरमुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फोर्सेज ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत कम कर रही हैं। अमरीकी सदर ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश पर मज़ीद कार्रवाइयाँ करने का ऐलान कर दिया। कहा, अगर ईरान मुमकिन तौर पर बिछाई गई सुरंगें हटा देता है तो ये दुरुस्त समत में एक बड़ा कदम होगा। अमेरिका वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियत इस्तेमाल कर रहा है जो मनशात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में इस्तेमाल की गई थी। ट्रंप ने खबरदार किया है कि सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना होंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। अपना हरमुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप हर ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि जंग जल्द अपने ख़त्म को पहुंच जाएगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने कहा है कि अब तक ईरान के तकरीबन 5000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत तकरीबन 90% तक कम हो चुकी है, जबकि ड्रोन हमलों की सलाहियत में भी तकरीबन 85% कमी आ चुकी है। तर्जमान व्हाइट हाउस ने बताया है कि अमरीकी कार्रवाइयों में ईरान के 50 बहरी जहाज़ तबाह किए जा चुके हैं, जिनमें एक बड़ा ड्रोन ले जाने वाला जहाज़ भी शामिल है।
अमरीकी सेनेट में अक़लियती लीडर चक शुमर ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी फौज ने टोमाहॉक मिसाइल मारकर अपने ही मुल्क के स्कूल में 170 बच्चियों को मार डाला, जबकि हकीकत यह है कि ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बगैर सोचे समझे बयानात देते हैं। ट्रंप के दावे हक़ाइक़ के मनाफी और गैर संजीदा हैं। अमरीकी सेनेटर का कहना था कि सदर ट्रंप के ऐसे बयानात न सिर्फ गुमराहकुन होते हैं बल्कि आवाम को भी गलत मालूमात फराहम करते हैं। अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। अब तक 9669 शहरी मकामात पर निशाना बनाया गया है। तबाह होने वाले मकामात में 7943 रहायशी मकानात भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने एक हंगामी ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल जनरल असम्बली के सदूर को आगाह किया है कि 4 सफारतकार 8 मार्च को इसराइल की जानिब से बैरूत के होटल को निशाना बनाने वाले हमले में शहीद हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में 2nd और 3rd सेक्रेटरी स्टाफ, सफारतखाना, मिलिट्री अताशी और मिलिट्री मिशन ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में हालिया पेशरफ़्त बशमूल कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कुवैत की क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान के यकजहती के जज्बात का इयादा किया और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी बातचीत और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म के इक़दामात का हक़ महफूज रखते हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का वर्चुअल इजलास हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक काबीना ने सऊदी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की आला सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए कहा कि दिफ़ाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों को कामयाबी से नाकारा बनाया। सऊदी काबीना ने सऊदी अरब, खलीजी और दीगर अरब ममालिक पर ईरानी हमले की मज़म्मत की।